इस्राएल की सेना ने हमास प्रमुख याहिया सिनवार को मार गिराया था। आईडीएफ ने अब हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। बताया यह कि इस हमले में सिनवार की मौत हुई थी। वीडियो में एक इमारत पर जबरदस्त हमला होते हुए दिखाई दिया। धमाके की वजह पूरी इमारत धराशायी हो गई, पूरा इलाका धुआं हो गया। इससे पहले आईडीएफ ने एक और वीडियो जारी करके ये दावा किया था जिसमें सिनवार सोफे पर जख्मी हालत में बैठा हुआ दिखाई दिया। आखिरी वीडियो ये इसका बताया गया। ड्रोन की तरफ सिनवार देख रहा था। इस दौरान वो एक डंडे की मदद से ड्रोन को गिराने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं याहिया सिनवार की। आप देखिए रफाह की से तस्वीरें सामने आई है जब उस पर हमला होता है। और अब सीएनएन के हवाले से खबर ये मिली है कि उसके सिर में गोली लगती है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा यह किया था कि जिस वक्त याहिया सिनवार पर हमला होता है उनको मालूम नहीं था कि याहिया सिनवार है, लेकिन उसके बाद जानकारी होती है जब डीएनए सैंपल मैच होता है। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। आईडीएफ ने कितनी पुख्ता तैयारी की थी। हथियार भी बरामद किए गए हैं याहिया सिनवार के पास से, और सिनवार का शव जो कि इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास है। तो हमास चीफ याहिया सिनवार का मारा जाना ईरान को बहुत खल रहा है। ईरान को लग रहा है कि अब गाजा फ्रंट पर इजरायल से भीषण मुकाबला कैसे होगा। ईरान सिनवार की मौत से इतना ज्यादा बौखला गया है कि उसने ऐलान कर दिया है कि सिनवार की मौत का बदला इजरायल से हर हाल में लिया जाएगा। मार दिया सिनवार, कसाई का बदला लेगा ईरान। 62 साल का हमास चीफ याहिया सिनवार 17 अक्टूबर को मारा गया। सिनवार की मौत के बाद से लेबनान से लेकर ईरान तक मातम मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ हमास के बचे कमांडर दावा कर रहे हैं कि हमास जंग लड़ता रहेगा, तो वहीं ईरान की IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने दावा किया है कि ईरान हमास चीफ सिनवार की मौत का बदला जरूर लेगा। हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत के बाद ईरान सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल को सीधी धमकी दी है। IRGC के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दो टूक कहा है कि हम आपकी कमजोरी के बारे में जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम इजराइल से बदला जरूर लेंगे। हमास चीफ याहिया सिनवार की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान हमास के साथ है, फिलिस्तीन की आजादी तक जंग जारी रहेगी। תכנן, יזם, נתן פקודות, ביצע, ואני מניח שאם היינו משאירים אותו בחיים, הוא היה עושה את זה גם קדימה. याहिया सिनवार का मारा जाना ईरान के लिए कई मोर्चों पर भारी नुकसानदेह साबित हो रहा है। याहिया सिनवार ही था जो 43 साल से इजरायल के खिलाफ जंग लड़ रहा था। याहिया सिनवार ही था जो इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ईरान की उम्मीदें गाजा में जिंदा किए हुए था और गाजा में इजरायल की फोर्सेस को फंसा के रखे हुए था। इजरायल हो या अमेरिका, दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए याहिया सिनवार एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए भी सिनवार की मौत बड़ा झटका माना जा रहा है। हम आपको बता दें, 31 जुलाई 2024 को हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में मार दिया गया था। उसके ठीक एक दिन पहले 30 जुलाई 2024 को इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुकर को हवाई हमले में मार डाला था। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि जब तक हमास के पास इजराइल के बंधक मौजूद रहेंगी, तब तक इजराइल पर दबाव बनाना आसान रहेगा। याहिया सिनवार के मारे जाने से ईरान को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि याहिया सिनवार ही वो व्यक्ति था जो इजरायली बंधकों के जरिए कई बार इजरायल की सरकार को घुटने पर ला चुका था। याहिया सिनवार के जरिए ही ईरान इजरायल को गहरे जख्म देता रहा है। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू पर इजरायली बंधकों को छुड़ाने का गहरा दबाव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इजरायली बंधकों को किसी हमास कमांडर के जरिए इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि हमास की टॉप लीडरशिप अब तक मारी जा चुकी है।
हमास चीफ सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सिनवार ही हमास का एकमात्र ऐसा चीफ था जो सीधे इजरायली सेना से गाजा पट्टी में जंग कर रहा था। सिनवार ही इकलौता हमास का ऐसा चीफ था जो हमास की सुरंगों से इजरायली सेना पर घातक हमले कर रहा था। बेशक इजरायली सेना ने हमास के 20,000 लड़ाकों का सफाया कर दिया हो, लेकिन अभी भी गाजा शहर, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा, रफा, जबालिया, खान यूनुस में हमास के लड़ाके भयंकर हमले इजरायली सेना पर कर रहे हैं। खान यूनुस के कसाई के नाम से कुख्यात याह्या सिनवार किसी सुरंग में नहीं मारा गया है, बल्कि इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स के साथ आमने सामने की जंग में मारा गया है। हम आपको सिनवार की मौत से महज 1 मिनट पहले का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें सिनवार इजरायली ड्रोन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। गाजा में इजरायली सेना के इस ड्रोन फुटेज को गौर से देखिए जो एक इमारत में घुस रहा है। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत से ठीक पहले का है ये वीडियो। इजराइल के हवाई हमले के बाद तबाह हुई इमारत में एक सोफे पर बैठा यह हमास का लड़ाका और कोई और नहीं बल्कि हमास चीफ याह्या सिनवार है। इजरायली हमले में घायल सिनवार अपनी तरफ आते इजरायली सेना के ड्रोन को गौर से देख रहा है। सिनवार समझ गया था कि ड्रोन उस पर हमला कर सकता है, इसीलिए वो अपने बाएं हाथ में मौजूद एक लोहे की छड़ को इजरायली ड्रोन पर फेंकता है। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि सिनवार आखिरी वक्त इजरायली सेना से लड़ने की कोशिश में जुटा था। इजराइल पर 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड रहा सिनवार इस वीडियो के बनने के बाद मारा जाता है। अल्लाहु अकबर। सिनवार की मौत से मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम हमदर्द सिनवार की मौत पर मातम मना रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी दावा कर रहे हैं कि हमास सिनवार के मारे जाने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ा है। إن استشهد قائد سينبت مكانه 100 قائد، وإن استشهد مقاوم سينبت مكانه 1000 مقاوم. نحن في هذه المنطقة ندافع عن وجودنا، ندافع عن أرضنا، ندافع عن حريتنا وكرامتنا، وليس أمامنا من طريق إلا المقاومة، ليس أمامنا من طريق إلا النصر أو الموت. इजरायली सेना ने महज 40 मिनट के अंदर हमास चीफ सिनवार को मार डाला। इस वीडियो में इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को अपने टॉप कमांडर और सैनिकों के साथ देखा जा सकता है, जो सिनवार की मौत के बाद मौके का जायजा ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने सेना कमांडर और इजराइल की खुफिया एजेंसी शीन बेत के प्रमुख रोनेन बार के साथ साइट का दौरा किया। लगभग 50 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली सेना की टॉप लीडरशिप गाजा में उस इलाके में मौजूद है जहां सिनवार मारा गया। कायर की मौत मरा खान यूनुस का कसाई। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री योवाव गैलेंट ने दावा किया कि हमास चीफ याह्या सिनवार एक कायर की मौत मरा है। गैलेंट के मुताबिक सिनवार की मौत भागते समय हुई, न कि एक कमांडर के रूप में। गैलेंट का कहना है कि सिनवार एक ऐसा शख्स था जिसे सिर्फ अपनी परवाह थी। ये इजराइल के सभी दुश्मनों के लिए एक साफ संदेश है। IDF किसी भी व्यक्ति तक पहुंचेगा जो इजराइल के नागरिकों को पहुंचाने का प्रयास करेगा, हम उसका खात्मा करके ही दम लेंगे। सिनवार को इजरायली सेना हमास का सबसे खौफनाक और खतरनाक कमांडर क्यों मानती थी, जरा इसे भी जान लीजिए। 18 अक्टूबर 2011 की तारीख को इजराइल अपने लिए काला दिन मानता है। עם יחיא סינואר, רוצח ומחבל שפל. יחיא סינואר זה המחבל, רב המחבלים, שתכנן וביצע את 7 באוקטובר, שבו נרצחו כל כך הרבה ישראלים תמימים, ילדים, נשים וזקנים. יחיא סינואר סיים את חייו כשהוא מוכה, נרדף, נמלט על נפשו. 18 अक्टूबर 2011 को इजराइल ने अपने एक सैनिक गिलाद शालिद को छुड़ाने के लिए 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इसमें कैदी नंबर 9552666978 था, जो इजरायली सैनिकों की हत्या के आरोप में 1988 से कैद में था। इजराइल इस कैदी को रिहा करना अपनी सबसे बड़ी गलती मानता था। यह कैदी कोई और नहीं बल्कि हमास का सबसे बड़ा लीडर और चीफ याह्या सिनवार था। रिहाई के बाद से ही इजराइल ने सिनवार की तलाश फिर शुरू कर दी थी, जो 17 अक्टूबर 2024 को अचानक से खत्म हुई। यह सब एक चांस एनकाउंटर की वजह से हुआ।
शनिवार को 16 अक्टूबर को ही मार दिया गया था, लेकिन इजरायली सेना को जरा भी एहसास नहीं था कि मारे गए हमास लड़ाकों में हमास सिर्फ सिनवार ही है। अगले दिन 17 अक्टूबर को जब तबाह इमारत की तलाशी ली गई तो सिनवार की लाश मिली। इसे क्या इत्तेफाक कहेंगे कि जिस सिनवार को 18 अक्टूबर 2011 को इजरायली सेना ने रिहा किया था, वही सिनवार 2024 के अक्टूबर महीने में ही मारा गया है। अब सवाल उठता है कि सिनवार के बाद कौन हमास चीफ हो। अब सवाल उठता है कि ईरान गाजा में इजराइल को उलझाने के लिए अब क्या करेगा। 7 फ्रंट पर जंग कर रहा है इजराइल। गाजा फ्रंट पर लगभग काबू कर चुका है, जबकि लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका दे चुका है। वही ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगले 48 घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अब उसका गाजा फ्रंट काफी कमजोर हो चुका है।